नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 वैदिक गणित जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 को पढ़ने वाले हैं, जो कि सूत्र निखिलम द्वारा भाग और सूत्र परावर्त्य योजयित द्वारा भाग है। इनको पढ़ते हैं हम। जो कि सूत्र निखिलम और परावर्त्य योजयित दोनों समान से मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा सा नाम मात्र का। शुरू करते हैं हम सूत्र निखिलम से, उसके बाद हम सूत्र परावर्त्य योजयित पढ़ेंगे। सूत्र निखिलम का प्रश्न नंबर 13 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 खंड बना लेंगे। 1, 2, 3 खंड बन गए। पहले खंड में हमें भाजक लिखना है। अब यहाँ पे इस भाजक को देखते हुए सबसे पहले ये देखना है कि ये आधार, इसका आधार क्या हो सकता है। आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये 1000 के आसपास की संख्या है, तो आधार हो गया हमारा 1000। अब 1000 में जितने जीरो हैं उतने अंक इधर लेने हैं। बाकी बचे हुए जो भाज्य है, इस भाज्य के जितने अंक आधार में जीरो हैं उतने अंक इस कॉलम में, तीसरे कॉलम में लिखने, 0, 3, 4 और बाकी के बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम में लिख देने, बीच वाले खंड में लिख देने। अब हमें यहाँ पे लिखना है 1000 में से इस संख्या को घटा करके, सूत्र निखिलम पढ़ रहे हैं हम। 1000 में से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, 1, 1। और इस तरीके से हमें यहाँ लाइन खींच देनी है भाग करने के लिए। अब सबसे पहले इस बीच वाले खंड के पहले अंक के नीचे डैश लगा देना है और पहला अंक एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। दूसरे, अब जो ये नीचे आया है, इस एक को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके एक अंक के नीचे एक लिखते हुए आगे लिखना है। तो एक को पहले इस एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर एक को इस एक से करेंगे 1 और फिर एक को इस एक से करेंगे 1। हो गया। अब दूसरा, अभी देखो पहले एक अंक के नीचे लिखा था, अब जो दूसरा बीच वाले खंड के जो दूसरा अंक है उसके नीचे डैश लगा देंगे और इनको जोड़ करके नीचे लिख देंगे। फिर इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर इस 2 को दूसरे 1 से किया 2, फिर 2 को 1 से किया 2। हो गया पूरा। अब तीसरे जो अंक है उसके नीचे डैश लगा देंगे और इनको जोड़ के लिख देंगे। ये हो गया 4। इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 को 1 से किया 4, फिर 4 को 1 से किया 4 और फिर 4 को 1 से किया 4। जोड़ देंगे इधर। ये पूरा हो गया। इसके बाद हमें इनको बचे हुए को जोड़ देना है। 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 4 9, 6 और 1 7। ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। अगला प्रश्न नंबर 14। पुनः 3 खंड बना लिए हमने। पहले खंड में भाजक को लिखेंगे 97, इसका आधार देखेंगे, आधार हो गया 100। जितने आधार में 0 उतने अंक इसके इस कॉलम में लिखने हैं, 9 और 4। 100 में से 97 को घटाएंगे तो आएगा 0, 3। बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम में लिख देंगे, 3 और 9। वापस लाइन खींच देंगे। पहले अंक के नीचे डैश और एज इट इज उतार लेंगे। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 तिया 9। फिर दूसरे कॉलम के नीचे डैश लगा देंगे, जोड़ कर लिख देंगे। ये हो गया 9। 9 को 0 से किया 0 और 9 तिया 27। ध्यान रहे, इस तरीके से हमें इस 4 के नीचे 27 लिखना है। इनको जोड़ देंगे। जोड़ना इस प्रकार से है, 4 और 7 11, ये हो गया 31। इस 31 का 3 ये यहाँ लिखना है। 9 दूनी 18 और 3 21। अब देखिए, ये हम बोलते हैं भागफल और ये हम बोलते हैं शेषफल। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस भाजक से इस शेषफल में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो यहाँ लिख देंगे और बाकी का भागफल उसमें जोड़ देंगे। तो 211 में भाग देना है 97 का। 2 से जाएगा 194, 11 में से 4 घटाए 7, 10 में से 9 घटाया 1, तो यहाँ बच जाएंगे कितने, 17। और ये 2 जो भागफल है इसका, ये इस 2 भागफल इसमें जुड़ जाएगा और ये आ गई 41। तो 41 हो गया भागफल
और ये 17 हो गया शेषफल। तो ये था हमारा सूत्र निखिलम। अगला है सूत्र परावर्त्य, प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन में सूत्र परावर्त्य सेम ऐसे ही लिखेंगे, वही 3 कॉलम बना लेंगे, 1 1 2 3, 97, आधार देखेंगे 100। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ लिखने का है, बाकी सेम वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे विचलन। हम जानते हैं विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या में से आधार लेस करेंगे तो बचेगा -3। चूँकि 100 में 2 जीरो हैं तो 2 ही अंक लिखने हैं, -3। उसके बाद यहाँ हमें लिखना है परावर्तित अंक, परावर्तित अंक, यानी कि यहाँ जो भी अंक आए हैं, विचलन जो भी आया है उसका चिन्ह बदल करके हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा +3। 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक इधर लिखना पड़ेगा, लास्ट के 2 अंक, और बचे हुए अंक इसमें। फिर सेम आगे की प्रोसेस सेम है, पहले अंक के नीचे डैश, ये एज इट इज़, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6। फिर दूसरे अंक के नीचे डैश जोड़ देंगे, 1 आ गया, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, हो गया पूरा। इधर जोड़ करके लिख देंगे 2 और 3 5, 6 और 1 7। ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 13385 डिवाइडेड बाय 131। वापस वही 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में भाजक आधार वही 100 निकालेंगे। सबसे पहले विचलन, संख्या माइनस आधार, तो विचलन आ जाएगा 31। 2 जीरो है तो 2 अंक आ गए। अब इसका निकालना है परिवर्तित अंक, परावर्तित अंक। जो भी अंक आए हैं उनका माइनस करके लिख देना है, -3 और -1। 2 अंक इस कॉलम में लिखने, तीसरे कॉलम में, बचे हुए अंक बीच वाले कॉलम। लाइन खींच देंगे, पहले अंक के नीचे डैश एज इट इज उतार लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से किया -3, 1 को -1 से किया -1, फिर कॉलम डैश लगा देंगे, 3 - 3 0, 0 को -3 से किया 0, 0 को -1 से किया 0, डैश लगा देंगे, ये हो गया 2, 2 को -3 से किया 3 दूनी 6, -6, और 2 को -1 से किया तो -2, जोड़ देंगे इनको। 5 में -2 जोड़े तो +3, 8 में -2 6 जोड़े तो +2। ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया शेषफल। तो कोई खास डिफरेंस नहीं था दोनों सूत्रों में। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न नंबर 13, 14, 15 और 16 सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्तित आधारित। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे सूत्र ध्वजांक विधि, जो कि कक्षा 8, 9 और 10 तीनों के लिए उपयोगी है। ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही उपयोगी है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने आसपास के जितने भी 9th 10th के बच्चे हैं उनको भी बताएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने आसपास के बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे। थैंक यू।